हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज आपका मार्केट का डेली डोज यानी 17 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 17th of April 2026 फ्राइडे। हालांकि मैं माफ़ी चाहूँगा, ये वीडियो थोड़ा लेट शूट कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज बिज़ी ओवर फ्राइडे एंड ओवर द वीकेंड। तो ये वीडियो जो है मैं संडे को शूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली आपको अपडेट दे दूं तो फ्राइडे को बेसिकली क्या हुआ, जो मार्केट है, अगर निफ्टी की बात करें तो वो 157 पॉइंट्स बढ़कर 24,354 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 157 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,354। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 479 पॉइंट्स बढ़कर 56,566 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 480 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 480 पॉइंट्स, 479 पॉइंट्स प्रिसाइसली, क्लोजिंग एट 56,566। सो बाज़ार जो है वो खुला थोड़ी सी नरमी के साथ था, पर जो बोलते हैं ना, बुल्स पुल्ड अप द स्टॉक्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली खुलते के साथ ही, तो उन्होंने अपना ग्रिप बना के रखा। लग रहा था कि आप बाज़ार फिर से आज ढीला हो जाएगा, जैसे बृहस्पतिवार को ढीला था, तो वैसा हुआ नहीं। तो उसके बाद धीरे धीरे बाज़ार बढ़ा। हालांकि अगर आप चार्ट्स में देखें तो बार बार लग रहा था कि बेयर्स बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सेलिंग आ रहे हैं और मार्केट जो है कभी भी फिसल सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। जब लग रहा था कि बाज़ार फिसल सकता है, तब तो जिसको बोलते हैं ना, कोई ना कोई या तो रुक जा रहा था, बाज़ार थम जा रहा था, या तो धीरे धीरे करके बुल्स वर मेकिंग द वे बैक। तो ऐसा ही हो रहा था। ये सब करते करते जो निफ्टी है वो फाइनली 24,200 के ऊपर चला। 24,200 के ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर 24,300 के ऊपर जो निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया फाइनली, तो ढंग के ऑलमोस्ट इट क्लोज्ड एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। सो कल सुबह से अगर आप देखें, यानी फ्राइडे को सुबह से ही आपका एफएमसीजी सेक्टर अच्छा दिखा रहा था। उसके अलावा मेटल्स में तो शाइन चली रही है, हिंडाल्को, नाल्को, ये सब का। टाटा स्टील और जो बाकी स्टील स्टॉक्स भी है वो भी अच्छा कर रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, एनर्जी स्टॉक्स में बाइंग थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बाइंग थी, तो वो सब मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। बैंक्स थोड़ी सी नरमी दिखा रहे थे सुबह को, पर जैसे दिन आगे बढ़ा बैंक्स ने भी धीरे धीरे, बोलते हैं ना, ज्वाइन कर लिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट मिल रहा था। हालांकि गेंस कोई बहुत इनिशियली कोई कहीं से भी अग्रेसिव गेंस नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में, एचयूएल में तो फ्राइडे को एकदम धड़ाकेदार लेवाली देखी गई। तो इनफैक्ट एचयूएल क्लोज विद ऑलमोस्ट 5% गेंस ऑन फ्राइडे। तो कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर में हालांकि लग रहा था कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है जैसे बार बार ऊपर से सेलिंग आ जा रहा है और एक रेंज में अटका हुआ है एफएमसीजी सेक्टर, पर लग रहा है कि अब फाइनली ब्रेकआउट के लिए रेडी हो गया है। तो एफएमसीजी में क्या लग रहा है, अभी हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर ओवरऑल जो है बॉटम आउट कर गया है। तो जो मेन टॉप के जो एफएमसीजी कंपनीज है, लाइक एचयूएल, नेस्ले, आईटीसी, उसके अलावा जो मिड रैंक वाले भी है लाइक डाबर, मैरिको, ये सब भी कहीं ना कहीं हो सकता है अब बॉटम आउट कर गए हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी यही लग रहा है कि अब जितना इनको गिरना था या रुकना था वो रुक गए, अब यहाँ से बढ़ेंगे ही। हालांकि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, हो सकता है डबल नहीं भी हो जाए यहाँ से। अगर 10 या 20% भी बढ़ जाते हैं तो देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो भी ख़राब नहीं है, बिकॉज दीज आर डिफेंसिव काउंटर्स, तो ले लो। अब चूंकि लगी रहा कि बॉटम आउट कर गया, तो बोलते हैं ना, एचयूएल को दबा लो, तो वही वाली बात है। हालांकि इसमें देखिए, म्यूचुअल फंड्स, मुझे जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है ऑपरेटर्स ने, और उसके अलावा जो एचएनआईज है उनकी तरफ से बहुत अच्छी लेवाली आई होगी। दिस इज़ प्लॉजिबल, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स देखें तो वो लगातार बेच रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा बड़ा चर्निंग चल रहा है। फ्राइडे को भी काफ़ी मेजर सेल फिगर आया उनकी तरफ से, एफआईएस की तरफ से कोई मेजर बाइंग फिगर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो एचएनआईज ही कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं दे आर अग्रेसिव बायर्स इन दीज काउंटर्स। जो एचयूएल तो स्टार था ही फ्राइडे का, उसके अलावा देखिए बैंक्स परफॉर्म बेटर। और अब देखिए, बात यह है कि असली खेला तो शुक्रवार को बाज़ार बंद होने के बाद हुआ। तो बाज़ार बंद होने के बाद ट्रम्प बाबू का एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बोला है कि ईरान जो है वो अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया है। तो उसके बाद क्या होना था, बाज़ार में धमाका होना था। तो डाउ जोन्स जो है वो 1000 पॉइंट बढ़ गया, और गिफ्ट निफ्टी भी पीछे पीछे आया, 300 पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट एक पॉइंट पे 400 पॉइंट्स बढ़ गया था। हालांकि बंद होते होते गिफ्ट निफ्टी तो नीचे आ गया, सरक गया। सो इट क्लोज्ड अराउंड 285 पॉइंट्स अप, एंड डाउ जोन्स भी थोड़ा सरक गया, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स के आसपास ही बढ़ के बंद हुआ।
पर नॉनदलेस मुझे जहाँ तक लगता है ये तो बाज़ार के लिए तो अच्छा ही था। अब प्रॉब्लम ये है कि ओवर द वीकेंड यानी अभी रविवार आते आते ईरान में जो कहीं ना कहीं अब जो पीस डील को लेके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, IRGC यानी उनका जो एक पैरेलल रेवोल्यूशनरी गार्ड आर्मी जो है, ईरान में 2-3 आर्मीज़ है, बेसिकली पैरेलली 2-3 आर्मीज़ चलती है ईरान में। तो उन्होंने फिलहाल ऐसा संकेत दिए कि वो पीस डील को लेके वो मानने तैयार नहीं है। उन्होंने हो सकता है बगावत कर दी है, माने एक तरह से बगावत नहीं बोल सकते, उन्होंने थोड़ी खिलाफत कर दी है। तो बेसिकली ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कई सारे शिप्स को टारगेट किया गया है। इनफैक्ट 2 इंडियन शिप्स को भी टारगेट किया गया, जिसके कारण ईरान में जो भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उनको समन किया गया। तो ये थोड़ी चिंताजनक हो गई है। उसके अलावा देखिए ट्रम्प, अब अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है कि ईरान ने ऐसा कुछ भी अब अनकन्फर्म रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ईरान ऐसा बोल रहा है कि उन्होंने अमेरिका को ऐसा कोई कमिटमेंट देने से ही मना किया है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं है अमेरिका को जिसमें उन्होंने बोला कि वो एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर कर देंगे। तो बेसिकली उन्होंने फ़िलहाल तो यही बोल रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर नहीं करेंगे। तो जिसके कारण ट्रम्प बाबू का अभी रविवार सुबह को फिर से एक पोस्ट आया है, धमकी भरा पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ईरान को काफ़ी धमकी दिया है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण हो सकता है जो सोमवार सुबह को हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स नीचे खुलेंगे, दे विल गिव अप ऑल द गेन्स। इंडिया गिफ्ट निफ्टी जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स बढ़ा हुआ था, हो सकता है वो पूरा का पूरा सरक जाएगा। सो मोस्ट लाइकली वी विल हैव अ म्यूटेड स्टार्ट फॉर मंडे। एंड मंडे को उसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक के भी अर्निंग्स आए हैं सैटरडे को। तो ICICI बैंक का तो थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा है, HDFC बैंक का इन लाइन है, तो मार्केट उसको भी डाइजेस्ट करेगा, तो उसके कारण भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब ICICI बैंक का स्टॉक तो अभी ऑलरेडी बढ़ता हुआ ही था, 1350 के लेवल्स पे आ गया, हो सकता है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी आ जाए, क्या पता। तो इस बीच देखिए मार्केट थोड़ा सा असमंजस में रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मंडे को निफ्टी में हो सकता है सेल ऑफ भी आ जाए, निफ्टी काफ़ी सरक भी जाए, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। हालांकि मुझे जहाँ तक लग रहा है 24,100 का फिलहाल जो सपोर्ट लेवल एक बार के लिए होल्ड करेगा। पर अगर फिर से ग्लोबल ये US ईरान टेंशन्स जो है अगर वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाते हैं तो देखिए बाज़ार के लिए ख़राब रहेगा। ओवरऑल मार्केट के लिए तो ख़राब रहेगा ही, ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए भी इक्वली ख़राब रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, जो कि इनफैक्ट फ्राइडे को WTI क्रूड $81 तक आ गया था, तो वो इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा रिलीफ था वो। पर फिर से बोलते ना आग लग जाएगा तो यहाँ के लिए फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर अब जैसे कि अटकलें हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान में एक ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है, अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए तो बहुत बहुत ख़राब होएगा एक बार के लिए। तो देखिए फिर उसके कारण क्या होगा, अभी जो 10% की अच्छी खासी रिलीफ रैली आई है निफ्टी में और ओवरऑल मार्केट्स में, ये पूरा का पूरा एक बेयर मार्केट रैली बन के रह जाएगा। निफ्टी जो है फिर से वही होगा, गैप डाउन खुलेगा, बायर कोई रहेगा नहीं, FIs जो है वो एकदम अग्रेसिवली सेल करते ही चले जाएंगे और उसके कारण मार्केट नीचे नीचे जाते चला जाएगा। सो अगेन वी विल बी बैक टू द सेम पोजीशन, बट लेट्स होप कहीं ना कहीं पीस डील हो जाए, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, तो मार्केट के लिए देखिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये खतरा तो देखिए जेन्युइनली बना हुआ है बाज़ार के लिए। सो यही था बेसिकली आज का बाज़ार का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ कमेंट्स, फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।